फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड की एमनेस्टी स्कीम जिसे कि 14 अक्टूबर 2025 को लागू कर दिया गया है। इस एमनेस्टी स्कीम में आप अपने पानी के पेंडिंग बिलों का निपटारा करा सकते हैं 100% एलपीएससी वेव ऑफ के साथ। मतलब कि आपके पानी के जो बिल जनरेट होते आ रहे हैं उसमें जो लेट पेमेंट सरचार्ज अमाउंट जुड़ता जा रहा है वह सारा अमाउंट आपका माफ़ कर दिया जाएगा और आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही सिर्फ पे करना होगा। इस तरह से आप अपने पानी के बिलों का निपटारा करा सकते हैं 31 जनवरी 2026 तक। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां दिल्ली सरकार इस स्कीम को लॉन्च करके अपनी पीठ थपथपा रही है, दूसरी तरफ आम पब्लिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि उनके लिए 20,000 लीटर मुफ्त पानी तो सिर्फ दिखावा भर रह गया। क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पे पानी के गलत बिलों को ठीक करने की अपेक्षा सिर्फ एलपीएससी माफ कर रही है। मतलब कि सिर्फ लेट पेमेंट सरचार्ज को ही माफ किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यदि लेट पेमेंट सरचार्ज ही माफ करना था तो 2022 की स्कीम क्या अच्छी नहीं थी? 2022 में स्कीम लॉन्च हुई थी जो कि 31 मार्च 2023 तक चली थी। उसमें जो है लेट पेमेंट सरचार्ज को 100% माफ कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इस स्कीम में तो सिर्फ डोमेस्टिक बिलों पे लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया जा रहा है। 2022 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी वहाँ पे तो डोमेस्टिक प्लस जो कमर्शियल मीटर हैं, जो कमर्शियल कनेक्शन से उन पे भी लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया जा रहा था। तो यदि बिल पे करना ही था तो वहीं पे बिल पे कर देते, तो इतना वेट क्यों किया जा रहा था? फ्रेंड्स, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार एक सेटलमेंट स्कीम लेके आएगी, एक एमनेस्टी स्कीम लेके आएगी जिसमें कि जिन लोगों का वाटर कंजप्शन 20,000 लीटर पर मंथ से कम है उनका पानी का बिल जो है ज़ीरो कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पे आम पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग की है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की गलतियों की सज़ा आम पब्लिक भुगत रही है और उन्हें पानी के बिलों को पे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पानी के गलत बिल जनरेट होने का सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2015-16 से। 2015-16 में जब पानी जो है फ्री कर दिया गया था दिल्ली वालों के लिए, 20,000 लीटर पर मंथ कंजप्शन जो था वो फ्री कर दिया गया था 2015 या 16 के आसपास। तो जो मीटर रीडर थे वे आते नहीं थे, बोलते थे क्या यार क्या जाना वहाँ पे, फ्री तो है, ज़ीरो बिल ही तो जनरेट होना है, नहीं जाते हम। बैठे बैठे ऑफिस में या अपने घर पे बैठे बैठे कंजप्शन लिख देते थे, कभी 4 यूनिट, कभी 5 यूनिट, कभी 10 यूनिट। फिर 6 महीने बाद जब मीटर रीडिंग करने गए, मान लीजिए किसी का 18 यूनिट आया लेकिन मीटर रीडर ने लिख दिया 6 यूनिट। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद रीडिंग करने गया तो भाई वो यूनिट बढ़ती चली गई। तो 8 महीने बाद मान लीजिए उसने 9 महीने तक जो मीटर पे रीडिंग आई है उसने 54 यूनिट लिखी 9 महीने की। 10वें महीने वो रीडिंग करने गया तो उसको दिखाई दिया कि भाई वहाँ पे तो 108 यूनिट है, यानी कि 1 महीने में सीधा सीधा 54 यूनिट बढ़ गई। तो यहाँ पे गलत बिल जनरेट हो गया। तो 35% बिल तो 2015 से लेकर 2020 तक जनरेट हुए गलत बिल। उसके बाद आया कोविड में ना मीटर रीडर आया, ना कोई मतलब दिल्ली जल बोर्ड का कोई अधिकारी आया, ना कोई उनका मतलब दिल्ली जल बोर्ड का कोई एम्प्लॉई आया। मीटर रीडिंग हुई नहीं, एवरेज बिल भेजते रह गए। एवरेज बिल जुड़ जुड़ के एक ह्यूज अमाउंट बन गया और उस पर भी कंपाउंडेड आपका सरचार्ज जुड़ता चला गया। तो ऐसे करते करते एक ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो गया आपके पानी के बिल। अब ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो गया तो लोग कहाँ से पे करेंगे? कहाँ से पे करेंगे भाई? जब उनका मंथली कंजम्पशन 20,000 लीटर्स है ही नहीं तो वो बिल पहली बात तो पे ही क्यों करें? और जब ह्यूज अमाउंट कन्वर्ट हो गया सरचार्ज जुड़ते जुड़ते तो वो कहाँ से पे करेंगे? तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया है एलपीएससी माफ़ करके। लेकिन जिन लोगों का कंजप्शन ही नहीं है और उनका सपोज डेट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का बिल आया और एलपीएससी माफ़ करने के बाद 4 लाख का बिल आपका 2 लाख का भी हो जाता है, तो आप कहाँ से पे करेंगे जिनका मंथली कंजप्शन उतना है ही नहीं? तो ऐसे लोगों के साथ दिल्ली सरकार ने काफ़ी बड़ा धोखा दे रही है, एक काफ़ी बड़ी नाइंसाफ़ी है। पानी के बिल ठीक करने के बजाय सिर्फ एलपीएससी माफ़ किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी गलत बिलों के और भी कई कारण थे। लोगों के पानी के मीटर ख़राब हो गए, लोगों ने नया पानी का मीटर लगाया, दिल्ली जल बोर्ड में गए कि भाई इसको अपडेट कर दो, उन्होंने अपडेट नहीं किया जिसके कारण से पानी के बिल गलत आने लग गए। किसी का पानी का मीटर चोरी हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का गलत रीडिंग हो गई। तो कई कारण ऐसे रहे जिसके कारण से पानी के बिल गलत जनरेट होते रहे। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, ना तो पहले की सरकार ने ना तो अब की सरकार ने। फ्रेंड्स, 2022-23 में जो एलपीएससी स्कीम आई थी उसमें लोगों का पैसिव रिस्पॉन्स देख के दिल्ली की पहले वाली आम आदमी पार्टी सरकार, मतलब अभी तो बीजेपी की सरकार है, पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, वे समझ गई थी कि हाँ भाई इस तरह से पानी का तो ये सेटलमेंट हो नहीं पाएगा।
सिर्फ एलपीएससी से सेटलमेंट नहीं होना, क्योंकि लोगों का कंजप्शन ही जब 20,000 लीटर से कम है तो एलपीएससी माफ़ करके हम करेंगे क्या। वे लोग समझ गए थे और उन्होंने बोला था कि एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आएंगे। फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अनाउंस की थी। दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अनाउंस की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि पिछले महीनों के एवरेज बिल देखते हुए हम आगे के बिल मान लेंगे कि हाँ भाई आपका आगे भी यही आया होगा, बेशक आपका कंजप्शन जो भी रहा हो। जैसे कि किसी का पिछले 3 सालों का बिल 2015 से पहले का 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 18 यूनिट रहा है वाटर बिल कंजप्शन, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई आपका इतना ही रहा है, तो आपका बिल जो है जीरो कर दिया जाएगा। इस तरह से दिल्ली के अंदर 90% लोगों के बिल जीरो हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 2024 में इस स्कीम को अनाउंस किया था और बोला था कि अगस्त में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हेलो, आप सब लोगों को नमस्कार। आज एक दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी योजना का ऐलान कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए। उसके कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो दिल्ली में टोटल 27.6 लाख कंज्यूमर्स हैं पानी के। 27.6 लाख डोमेस्टिक मीटर्स हैं हमारे। इसमें से 11.7 लाख बिल्स जो हैं उस पे एरियर्स हैं। वो बिल लोग नहीं भर रहे किसी भी कारण की वजह से। लोग अपने अपने बिलों को लेके परेशान हैं, पानी के बिलों को लेके परेशान हैं। इन 11.7 लाख बिल्स के ऊपर एरियर्स हैं और एरियर्स हैं 5,737 करोड़ रुपए के। अब जब एक आदमी का बिल आता है, उसे लगता है मेरा बिल गलत आया, वो भरने की उसमें नहीं है, फिर वो अपने एमएलए के चक्कर काटता है, वो जल बोर्ड के चक्कर काटता है। दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसे लगता है यार कुछ तो करेंगे, ये उम्मीद रहती है उसे। सो वो बिल और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, एरियर और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो इसका अगर ये सारे बिल हम ठीक करने की कोशिश करते तो इसमें 100 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इन सारे बिल्स को ठीक करें। सो इसका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सबके बिल्स को 2 कैटेगरी में बांटा है हमने। एक वो बिल्स हैं, एक वो लोग हैं, वो कंज्यूमर्स हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ओके रीडिंग आई हुई है। ओके रीडिंग मतलब कि मीटर रीडर गया, उसने एक्चुअल रीडिंग ली और वो ओके है, वो दोनों साइड्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सो जिन लोगों की 2 या 2 से ज़्यादा ओके रीडिंग है वो, और जिन लोगों की 1 या नील ओके रीडिंग है वो लोग। जिन लोगों की 2 या 2 से ज़्यादा मीटर रीडिंग हैं, तो अगर 2 मीटर रीडिंग है तो दोनों मीटर रीडिंग का फिर एवरेज ले लिया जाएगा। और अगर 2 से ज्यादा मीटर रीडिंग है, जैसे 3 मीटर रीडिंग है, तो 3 में जो बीच वाली मीटर रीडिंग है, बीच वाली मीटर रीडिंग से अगर अगली बड़ी मीटर रीडिंग डबल से ज्यादा है तो उस वाली बड़ी फिर ये माना जाएगा कि वो गलत रीडिंग हो सकती है। मैं फिर से समझा दूं, मान लीजिए 3 मीटर रीडिंग है, एक है 50, एक है 75 और एक है 200। ये 3 तो 50-75 मीडियन वाली रीडिंग हो गई,
तो 200 वाली रीडिंग जो है वो 75 की डबल से ज्यादा है, तो 200 को हटा देंगे, हम ये मानेंगे कि ये कुछ गलत रीडिंग होगी। सो जितनी भी हमारे पास ओके रीडिंग्स होंगी, ऐसी आउटलायर रीडिंग्स को हटाने के बाद जो रीडिंग्स बचेगी उसका एवरेज लेके जितने महीनों में उसने बिल नहीं भरा होगा उन सब महीनों में उस बिल को हम डाल देंगे और उसके हिसाब से उसका बिल बना के भेजेंगे। जिन लोगों के एक या एक से भी कम नील ओके रीडिंग है, फिर हम उसके पड़ोसियों का देखेंगे, क्योंकि जिस इलाके में रहता है, मान लो 100 गज के मकान है, 50 गज के मकान है, 25 गज के मकान है, 300 गज के मकान है, तो उस एरिया में जितने हमारे पास तो जल बोर्ड का सारा डेटा है, उस एरिया के जितने घर हैं उसी किस्म के, उनका एवरेज निकाल के, उनकी जितनी भी ओके रीडिंग होगी उनका एवरेज निकाल के उस हिसाब से फिर उसका पानी का बिल बना दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे 11.7 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हम लोग बिल बनाएंगे। ये करके हमने जब अपने कंप्यूटर पे रन किया तो इससे 11.7 लाख कंज्यूमर्स में से 7 लाख कंज्यूमर्स के बिल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो 20 किलोलीटर की जो हम फ्री वाली लिमिट है 20 के नीचे आ जाएंगे। वो आ रहे हैं, हमने करके दिखा, जी एक्सरसाइज करके देखी, तो लगभग 7 लाख कंज्यूमर्स के पुराने सारे बिल जीरो हो जाएंगे, वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। 1.5 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके 20 से 30 किलोलीटर की कैटेगरी में आ रहे हैं और बाकी 30 के ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर है। सो मैं समझता हूं कि ये वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम जो है, इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इसमें अभी कई सारी वो हैं फॉर्मेलिटी, आज जल बोर्ड ने इसको क्लियर किया अपनी बोर्ड की मीटिंग में, अब ये कैबिनेट में आएगा और मैं समझता हूँ ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ये 1 अगस्त से हम इसको लागू कर देंगे और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 3 महीने के लिए होगी। और अगर इन 3 महीनों में जो लोग अब इसके आने के बाद, मान लीजिए ये आपके पास अब नया बिल आएगा, नए बिल के हिसाब से आपका जितना पैसा बनता है अगर आप उसे पे कर दोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर पुराने वाले बिल आपके 3 महीने बाद आना चालू हो जाएंगे, फिर आप पुराना सारा बिल पे करना पड़ेगा, फिर आपको वन टाइम सेटलमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज देखने वाली है अब कि काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से है। इनके ऊपर कई सारे अभी स्टेप्स चल रहे हैं, मैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं जानकारी दूंगा। उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं कि अब ये गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये ख़त्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कई सारे स्टेप्स कर रहे हैं और हम आपको बाद में बताएंगे। इसके ऊपर अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए नहीं, आपको कोई जल बोर्ड जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे नया बिल आ जाएगा अगस्त के बाद। 1 अगस्त के बाद आएगा। 1 अगस्त के बाद। क्योंकि थोड़ा टेक्निकल पार्ट ज्यादा है, तो लेमैन को कैसे समझाया जाएगा? लेमैन का बिल कम आएगा, अभी जितना उसका अभी जितना एरियर्स आ रहे थे उसका हो सकता है 0 आ जाए, वो तो बहुत ही अच्छा है, फिर उसे कुछ करना ही नहीं है। और अगर उसका बहुत कम आता है तो वो कम वाला बिल भर दे। अगस्त तक बिल नहीं भरे लोग, नहीं, जो बिल भर रहे हैं वो भरे, जो लोग बिल भर रहे हैं भरे, जिनके एरियर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं उनके एरियर्स, जो एरियर्स की वजह से दुखी हैं, उनके जो 11.7 लाख वो लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी एक और बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम चल रहा है हम लोगों का। दिल्ली में एक तरफ हम कहते हैं पानी की कमी है, हम लोग जब सरकार बनी थी हमारी 2015 में, उस टाइम लगभग 850 MGD पानी दिल्ली प्रोड्यूस करती थी, इंक्लूडिंग जो पानी आता है WTP पे और एक ग्राउंड वाटर का जो है। इसको हमने कई सारे स्टेप्स उठा के इसको लगभग अब 1000 MGD तक पहुंचाया है। हमारा टारगेट है इसको 1250-1300 तक ले जाने का। 1250-1300 अगर हम ले गए तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को फिर पानी की कमी नहीं होगी। वो 1250-1300 तक ले जाने के लिए दो बहुत बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एक है दिल्ली के बहुत सारे इलाके, स्पेशली नॉर्थ दिल्ली
और ट्रांस यमुना का सारा ईस्ट दिल्ली, यमुना के उस पार पानी का लेवल नीचे बहुत हाई है। तो हम पानी के ऊपर बैठे हैं और पानी के लिए रो रहे हैं। हम कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन जमीन खोदते ही पानी मिल रहा है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी योजना चल रही है जिसपे हर 15 दिन में मैं मीटिंग ले रहा हूँ। ऐसे एरियाज के अंदर जिसमें हर साल नेचुरल रिचार्जिंग होती है। यमुना हर साल बाढ़ ग्रस्त होती है, इतना पानी चढ़ जाता है, बाढ़ आएगी। उसकी वजह से सारी ईस्ट दिल्ली हर साल अपने आप रिचार्ज हो जाती है। सारे हमारे यमुना के फ्लड प्लेन्स रिचार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं जो लॉ परमिट करता है जिन जिन एरियाज के अंदर, और उन ट्यूबवेल से हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी पानी निकाल पाएंगे और फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो एसटीपी का जो पानी है लगभग 600 एमजीडी के करीब, हमारा 590 के करीब एमजीडी सीवर, हम एसटीपी के अंदर सीवर को ट्रीट करके उसका साफ पानी निकालते हैं। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ये सारा पानी हम यमुना में बहा देते हैं। एक तरफ हम साफ करते हैं उसको, इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके पानी साफ करते हैं और साफ पानी करके उसको यमुना में बहा देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? तो अब हमने ये तय किया है जितने एसटीपी हैं हमारे 35 के करीब एसटीपी हैं, सारे एसटीपीज का आउटपुट का पानी, वो पानी जो है उसको बहुत साफ करने का हम अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। वो ये 2-4 महीने में सारे कंप्लीट हो जाएगा। वो उसको 10x10 कैटेगरी कहते हैं। सफाई जो है अभी 30x30 का कई जगह निकलता है, 30x30 गंदा पानी माना जाता है, उसको 10x10 पे लेके आ रहे हैं। वो पानी आने के बाद हम ये जो इतनी सारी लेक्स बना रहे हैं, झीलें जो बना रहे हैं, इन झीलों के अंदर हम एसटीपी का पानी डालेंगे और वो बिल्कुल साफ है। जैसे द्वारका में और ये 3-4 अभी हम जो गए थे, ये सारा एसटीपी का पानी है, इसमें कोई बदबू नहीं होती, साफ पानी होता है। ये इसमें लेक में डाला और लेक में डालने से इतना खूबसूरत आसपास का वातावरण हो जाता है, पक्षी आने लग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है और पिकनिक स्पॉट बन जाता है। वो आसपास के, अभी जब मैं द्वारका गया था, कम से कम 3-4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 5 मीटर वाटर टेबल राइज कर गई 6-7 महीने के अंदर उस एक लेक की वजह से। तो जब ये आसपास पानी राइज करने लग जाएगा, वहां हम फिर काफी सफिशिएंटली राइज कर जाएगा और कानून के मुताबिक अगर हम एक्सट्रैक्ट, वहां हम आसपास ट्यूबवेल खोदेंगे और वो ट्यूबवेल से वो पानी निकाल के उसको आरओ से, बड़े बड़े आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं वहां पे, आरओ से पानी को साफ करके उसको यूजीआर के अंदर ले जाएंगे। तो इन 2 स्टेप्स की वजह से मुझे लगता है कि फिर जो आप कह रहे हो छोटे छोटे इन ट्यूबवेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को पूरे दिल्ली के अंदर पानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल के अंदर पानी सफिशिएंट होगा दिल्ली सर, में। ये वन टाइम माफी योजना में कितना सरकार के ऊपर में कितना भार पड़ रहा है? जितने जिन लोगों का ये होगा 20 किलो लीटर से कम आएगा भाई, वो तो हमारा ओपन ऑफर है, उसके अलग से कुछ नहीं करें। 20 उसी के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए कल है 12:30 बजे उनके दफ्तर में जाएंगे। अब तीनों राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग साथ देंगे हमारी अच्छी योजनाओं का, अच्छे लोगों का। थैंक यू। लेकिन दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने ये स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दी। इम्प्लीमेंट नहीं होने दी तो लोगों के बिल वैसे ही चलते रहे तो आज एक मुसीबत बन गए उनके लिए पानी के बिल। भाई एलपीएससी माफ़ कर रहे हैं, बेसिक अमाउंट तो कहीं माफ़ ही नहीं हो रहा। बेशक किसी का कंजप्शन जो है 2 यूनिट क्यों ना हुई हो, किसी का घर लौकी क्यों ना हो, एवरेज बिल बनता चला गया। फ्रेंड्स, यहाँ में दिल्ली के वाटर मिनिस्टर प्रवेश शर्मा जी बोलते हैं कि आगे ऐसी कोई स्कीम नहीं आएगी, इसलिए अपना पानी का बिल यहाँ पे सेटल करा दो। प्रवेश शर्मा जी को ये पता है कि आगे इनकी सरकार आएगी या नहीं आएगी, स्कीम का तो इनको पता है कि नहीं आएगी है, लेकिन आगे सरकार आएगी या नहीं आएगी ये इनको नहीं पता। भाई ऐसी स्कीम तो आती रहेगी। 2016 में भी आई थी, 2018 में आई थी, 2022 में भी आई थी। 2022 वाली 31 मार्च 2023 तक चली थी, उसको एक्सटेंड करते रह गए थे और फिर 2025 में भी आई है। ऐसी स्कीम तो आगे भी आती रहेगी, लेकिन उनकी सरकार आएगी नहीं आएगी ये पक्का नहीं है, क्योंकि 13 लाख दिल्ली के अंदर पानी का बिल पेंडिंग है और 13 लाख लोगों से ये लोग ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं। भाई वसूली ही है। 13 लाख में मान लीजिए 10%, 20% लोग ऐसे होंगे जिनका वाटर कंजप्शन मतलब 20,000 लीटर पर मंथ से ज़्यादा होगा। 30% मान लो यार, बाकी लोग तो अननेसेसरी का बिल भरेंगे यहाँ पे, यदि वो भरते हैं तो
तो इन ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी है जिनका वाटर कंजप्शन 20,000 लीटर पर मंथ से कम का है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है पानी का बिल भरने के लिए। तो यहाँ पे एक सरकारी महकमा जो कि दिल्ली जल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी गलती की सज़ा दिल्ली की आम पब्लिक भुगत रही है। सबसे बढ़िया तो यही हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन कर दो। भाई दिल्ली जल बोर्ड को प्राइवेट कर दो, जैसे कि दिल्ली में बिजली को कर दिया गया था। एक समय डेसू होता था दिल्ली के अंदर, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी नहीं, सरकार थी डेसू। ये लोग बिजली सप्लाई करते थे। भाई साहब दुखी कर दिया था इन लोगों ने दिल्ली के अंदर, इतना भ्रष्टाचार। जेई साहब आते थे, जेई साहब को उनको दिवाली पे दो, होली पे दो, कुछ ना कुछ देते रहो जेई साहब को। दिल्ली के अंदर से डेसू गई, प्राइवेट कंपनी आई, बहुत रिलैक्स है। दिल्ली के अंदर बिजली भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होती दिल्ली के अंदर बिजली की, और कोई ऐसी दिक्कत है नहीं दिल्ली के अंदर बिजली की। वैसे ही दिल्ली जल बोर्ड को उठा के दे दो भाई प्राइवेट कंपनी को। 20,000 लीटर फ्री करना चाहे तो 20,000 लीटर फ्री कर दो। जैसे बिजली का 200 यूनिट जो है फ्री है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ही पानी का करना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी से लेके सबसे नीचे लेवल तक का जो एम्प्लॉई है, सब करप्शन में डूबे हुए हैं। बिना करप्शन नहीं होता तो 13 लाख गलत बिल होते क्यों भाई? ये स्कीम लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? गलत बिल हुए ही क्यों? तो दिल्ली जल बोर्ड को यदि बेहतर बनाना है, उसका रेवेन्यू बढ़ाना है, तो इसको प्राइवेट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये तो लफड़ा चलता ही रहेगा आगे कई सालों तक। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।